हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। आज बेटा हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एमएसटी सीईटी मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे एमएसटी सीईटी मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस बेटा 2020 के अंदर पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, if matrix A equal to 2 minus 1 minus 1 2 then find A inverse। तो देखो बेटा, इस रिजल्ट को यूज करके भी A इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो या डायरेक्ट A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, टाइम कम बनेगा। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स के लिए बेटा इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। एंड एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो हमने पहले भी बात कर रखी है कि 2x2 का मैट्रिक्स होता है। तो इसका एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बनेगा बेटा 2 2 1 1 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है बेटा, देयरफॉर ए इनवर्स होता है आपका, ये होता है आपका फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बेटा 3 1/3 और एडजॉइंट ए की वैल्यू है बेटा 2 1 1 2। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो यहाँ से देखेंगे बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तो कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डैट इज वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बेटा। तो सभी के डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे। तो A1 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बेटा, 4 माइनस 4 0, ये सिंगुलर हो गया बेटा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। A2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा आपका -1 -2 3 4 5 6 2 4 -6। तो इसको एक्सपेंड कर लें बेटा, तो -1 लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -30 -24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। इस एलिमेंट को लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -24 माइनस इसको लिया बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, -24 -12। ओके, अगेन 3 को आप कॉमन लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 -10। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा आपका ये आपका बन गया, ये कैंसिल, ये 28 आएगा बेटा ये। तो ये बन जाएगा -58 + 58 हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा बेटा आपका 36 × 2। इस एलिमेंट को लिया हमने, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 24 - 14। तो ये बन जाएगा आपका 38 × 2 76 प्लस 16 - 10 दैट इज 6 3 18। तो ये बनेगा बेटा आपका 76 - 76 = 0। ये भी इन्वर्टिबल नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट A3 को फाइंड आउट करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A3 इसके लॉन्ग एक्सपेंड करने बेटा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये देखा आपको 2 - 2 डेट इज 0, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है बेटा। तो लास्ट वाला आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा बेटा। तो फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं A4 का डिटर्मिनेंट। तो A4 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बेटा 1 0 1 0 2 3 1 2 1। तो इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा फर्स्ट रो के लॉन्ग, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 - 6 0 लेंगे बेटा, 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 - 2। तो यहाँ से देगा बेटा -4 - 2 डेट इज -6 नॉट इक्वल टू 0
दैट मीन्स डी ऑप्शन इज A4 इज इन्वर्टिबल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स ए इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो सेम बेटा यहाँ पे देखो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ये इन्वर्टिबल होगा बेटा। एडजॉइंट ए बेटा क्या हो जाता है, तो एडजॉइंट ए आपका बन जाता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंडरी का साइन चेंज करेंगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बनेगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओमेगा स्क्वायर है बेटा, और ये हो गया ओमेगा 0 0 ओमेगा। सबको डिवाइड कर दें बेटा, तो यहाँ से आपका बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 1 बाई ओमेगा 0 0 1 बाई ओमेगा। अब देखो बेटा यहाँ से आपको पता है कि 1 बाई ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बेटा, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये सिंपली बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, माइनस मैट्रिक्स ए नहीं है बेटा, 2a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऑफ मैट्रिक्स ए 2 ओमेगा 0 0 2 ओमेगा, वो भी नहीं है बेटा, ए के इक्वल नहीं है बेटा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वो क्या है ए स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे बेटा तो देखोगे ये आपको मैच हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो कई बार रिजेक्शन से भी बेटा ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ए स्क्वायर को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है। इफ a इंटू एक्स इक्वल टू बी, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स a x एंड b दे रखा है, तो आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखोगे बेटा आपको दे रखा है मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, तो इसको बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स a आपको दे रखा है 1 3 3 1 4 4 1 3 4 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 12 15 13। ओके, तो यहाँ से बेटा इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें बेटा हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक तो बेटा ए इनवर्स को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा है रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं बेटा। तो जब भी इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने हो बेटा तो हमेशा आप रिडक्शन मेथड्स को यूज करें। ओके, तो रिडक्शन मेथड्स में क्या करते हैं बेटा, जो ये मैट्रिक्स ए है इसको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में चेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो बेटा हम कर सकते हैं R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ये 0 हो जाएगा बेटा। अपर या लोअर ट्रायंगुलर मीन्स बेटा डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं या ऊपर के एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं। एंड सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कर दे बेटा, R3 को लिखें हम R3 माइनस R1, तो ये मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड होगा बेटा सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 3 3, R2 से बेटा हमने R1 को माइनस किया तो ये आपका क्या बन गया 0, ये आपका बन गया बेटा 1, ये भी आपका बन गया 1। R3 से R1 को माइनस किया बेटा 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, इधर भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन बेटा 12, R2 से R1 को माइनस कर दिया तो ये 3 बन जाएगा बेटा, एंड R3 से R1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। ओके, अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बेटा हम फाइंड आउट करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर ले बेटा, तो ये बनेगा x प्लस 3y प्लस 3z, फिर बनेगा बेटा y प्लस z एंड z,
मल्टीप्लाई कर लिया बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको दे रखा है बेटा 12, 3, 1। अब कंपेयर कर लें बेटा, तो z की वैल्यू आपको 1 दिख रही है, y प्लस जेड 3 हो जाएगा बेटा, इसमें z की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और थर्ड कंडीशन बना बेटा x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 12। तो इसमें बेटा हम x और y की वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो देयरफॉर बेटा हमें x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1 आ गई बेटा। तो x y z की वैल्यू अब हम रिक्वायर्ड रिजल्ट में पुट कर देते हैं और इनके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो क्या बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ओके, कितना बन जाएगा बेटा 14। तो 14 देख रहे हैं बेटा, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो रिडक्शन मेथड को यूज कीजिए, इजी जाएगा और टाइम भी आपका सेव होगा, विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है और एक रिलेशन दिया गया बेटा ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट हम ए इनवर्स को अप्रोच करेंगे बेटा। तो यहाँ से कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा 4 माइनस 10 that is minus 6 not equal to 0, that is it is invertible। and adjoint A, adjoint of matrix A equals to कैसे ऑब्टेन करते हैं बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, -3 -2। ओके, अब यहाँ से बेटा आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये बन जाएगा बेटा 1/-6 इंटू 1 - 5 - 2 4। और माइनस साइन बेटा अंदर रख लेंगे, 1/6 बाहर है तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 5 2 -4। देखिए बेटा 1/6 -1 5 2 -1 5 -2 -4 -1 5 2 -4। ओके, तो डी ऑप्शन आपको एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, मीन्स फर्स्ट कॉलम बेटा ये है, तो इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स क्या होंगे आपको बताना है बेटा। तो इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, ये बनेंगे A11 बनेगा बेटा, फिर A21 बनेगा एंड A31 बनेगा बेटा। देखो A11 A21 31, ठीक है, तो इनको आपको फाइंड आउट करना है बेटा। तो A11 क्या होता है बेटा -1 पावर 1 + 1, और इसके सामने के रो और कॉलम्स को छोड़ देते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 - 2 2 - 2। तो ये बेटा सिंपली 0 आ गया। जब इसको लेंगे बेटा तो -1 पावर 2 + 1 हो जाएगा, और इसके बाद बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा 0 -1 1 2। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस साइन आएगी और ये बनेगा 0 -1 0 -1 डेट इज 1, तो ये हो जाएगा बेटा -1। एंड 3 1 को फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो -1 पावर 3 + 1, ये ऑड पावर है बेटा, माइनस बाहर हो जाएगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं बेटा, तो यहाँ से बनेगा 0 -1 1 2। तो ये इवन पावर आए बेटा प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 0 -1 डेट इज 1। तो क्या बनेंगे बेटा 0 -1 1। तो बी ऑप्शन देखेंगे आपका मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैट्रिक्स ए दे रखा है, ट्वाइस ए -3 इंटू इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो पहले हम इनवर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो ए इनवर्स के लिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो क्या बनेगा -14 + 8। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा -6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स ये इन्वर्टिबल होगा।
और यहाँ से बेटा इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या बनेगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे बेटा, -7 2, सेकेंडरी का साइन चेंज कर देंगे 3 -5। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये बन जाएगा बेटा -1/6 इंटू -7 3 -5 2। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा ट्वाइस ए -3 इंटू ए इनवर्स। तो वैल्यूज पुट कर लें बेटा। तो यहाँ से ट्वाइस ए, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -3 5 -7 माइनस थ्राइस ऑफ ए इनवर्स, तो इंटू -1/6, ये बन जाएगा बेटा -7 3 -5 2। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4 -6 10 -14 माइनस एंड माइनस बेटा ये प्लस हो जाएंगे, 2 से बेटा सबको ये बन जाएगा, 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो -7/2 3/2 -5/2 एंड 1। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा आपका 8 ये एलिमेंट आपका बन जाएगा 8 माइनस यहाँ बेटा एक वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो बनेगा ये बनेगा -14 -15। ओके, -14 माइनस और +15, तो ये आपका 1 आ जाएगा बेटा। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी सिंपली, तो 1 से डिवाइड ही करेंगे बेटा, तो 1 ही यही सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको बेटा यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो आपको देखोगे -3, ठीक है, 3 इंटू दिस मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 21। ओके, 21 -9 15 एंड -6। ओके, तो 21 + 4 25 हो जाएगा बेटा, -15 15 हो जाएगा, 9 + -9 -6 ये हो जाएगा बेटा 25 एंड -20। ओके, तो यहाँ से देखेंगे बेटा 25 - 15 25 - 15 यहाँ बन रहा है बेटा 25 - 20, तो डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ओके, तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन में इनवर्स को फाइंड आउट करके सिंपली जो कैलकुलेशन दिए हैं उनको आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट दिया बेटा मैट्रिक्स ए गिवन है बेटा, 2 × 2 का मैट्रिक्स एक्स है बेटा, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो यहाँ से देखो बेटा जो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है ए इंटू एक्स इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें बेटा ए इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा बेटा ए इनवर्स इंटू आई। ओके, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या देता है बेटा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। देखो किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो सेम वही मैट्रिक्स आपको मिलती है, तो यहाँ से भी सेम लगा दो बेटा, आई इंटू एक्स देगा, ये किसके इक्वल होगा ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो ओवरऑल बेटा हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है, मीन्स ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो ए इनवर्स के लिए बेटा देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे, 4 - 6 -2 देगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0 इन्वर्टिबल है, और एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
तो ये आ जाएगा बेटा -1/2 इंटू एडजॉइंट ए 4 - 2 - 3 1। ओके, तो -½ से बेटा अंदर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -2 1 3/2 एंड -1/2। तो देखिए बेटा -2 1 -2 1 3/2 -1/2 -2 1 3/2 -1/2। तो यहाँ से देखेंगे आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सीधा आप कह सकते हो बेटा एडजॉइंट क्या होता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा 5 2, सेकेंडरी का साइन चेंज कर देंगे बेटा 3 - 2। तो देख लो बेटा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए गिवन है, देन A⁴ इंटू ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यानी कि बेटा हमें देखोगे A⁴ इंटू ए इनवर्स का मीनिंग है बेटा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा A³ इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स को एक साथ लें बेटा तो ये बन जाएगा A³ इंटू आई। ए इंटू ए इनवर्स आई दे देगा बेटा, और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है बेटा। ओके, अब देखो बेटा मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है बेटा 2 0 0 0 -2 0 0 0 -1। अब देखो बेटा ये मैट्रिक्स आपका कैसा है डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा। तो डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का हम A³ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का A³ जो बनेगा बेटा वो क्या होता है डायगोनल के एलिमेंट्स क्यूब हो जाएंगे बेटा। ये याद रखना प्रॉपर्टी कि डायगोनल एलिमेंट्स पे पावर 2 है बेटा, तो डायगोनल के एलिमेंट्स स्क्वायर हो जाएंगे। इनवर्स है बेटा तो डायगोनल के एलिमेंट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। A⁴ है तो डायगोनल के एलिमेंट्स पे पावर 4 हो जाएगा बेटा। A³ है तो डायगोनल के एलिमेंट्स पे पावर 3 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा बेटा। -2 पावर 3 0 0 0 -1 पावर 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से देखोगे ये बन जाएगा 8 0 0 0 -8 0 0 0 -1 का क्यूब -1 ही देता है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पर आपको डी ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डायगोनल्स के लिए याद रखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन पहले भी आया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स था बेटा, तो सिंपली डायगोनल के एलिमेंट्स को इन्वर्स कर लिया था। यहाँ पे आपको A³ चाहिए था तो A³ के लिए बेटा डायरेक्ट क्या करते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स का क्यूब कर लेते हैं। कब व्हेन मैट्रिक्स A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। Now see next question is if matrix A is given then we have to find A inverse। तो A inverse के लिए बेटा सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, तो ये बनेगा -cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो माइनस कॉमन ले लें बेटा तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1, तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो ये इन्वर्टिबल है बेटा। फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये बनेगा -cos थीटा cos थीटा, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें बेटा, तो ये बनेगा sin थीटा एंड sin थीटा। ओके, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है बेटा ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा -1 हो जाएगा सिंपली, और एडजॉइंट ए क्या दिया बेटा -cos थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा cos थीटा -sin थीटा sin थीटा एंड -cos थीटा।
तो ये बेटा आपका ए इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ए एंड बी मैट्रिसेस दे रखे हैं, देन इनके प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनवर्स को फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो ये बनेगा 2 3 1 2 इंटू 1 0 3 1। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 9 0 प्लस 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 6 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 2। तो ये मैट्रिक्स ए आपका बन गया बेटा, क्या बन गया, 11 3 7 2 बन गया बेटा। ओके, अब इसका इनवर्स चाहिए बेटा, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 22 माइनस 21 डेट इज 1 हो जाएगा। जीरो नहीं है बेटा, ये इन्वर्टिबल है। और यहाँ पे बेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 2 11, सेकेंडरी का साइन चेंज कर दो बेटा, -3 -7। ओके, तो देयरफॉर ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या होगा बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ओके, तो इसमें बेटा देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी 1 आ गया बेटा, और एडजॉइंट आ गया 2 -3 -7 11। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा बेटा, 2 -3 -7 एंड 11 आ जाएगा बेटा। तो 2 -3 -7 11, तो देखेंगे बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले एक तो और भी हो सकता था बेटा, ए बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट का इनवर्स आप ऐसा भी बोलते हो बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसमें दोनों का इनवर्स निकाल के फिर प्रोडक्ट करना पड़ता बेटा, तो वो लेंदी हो जाता। तो डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट करके हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, ये देखेंगे बेटा टोटली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना होगा बेटा, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें देखोगे थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इसमें आपको क्या दिया बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका इनवर्स। तो देखो बेटा एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए पावर n-2, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंटू ए। तो यहाँ पे देखोगे बेटा कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है बेटा, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बनेगा, इस केस में जो फॉर 3 क्रॉस 3 के लिए बेटा n की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनेगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-2 इंटू मैट्रिक्स ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटा, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बेटा फाइंड आउट करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 2 1 1 1 1 1 1 0। तो ये बन जाएगा बेटा, 1 कॉमन लेंगे, ये कैंसिल 0 -1, -2 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 0 -1, एंड 1 को लिया बेटा, ये कैंसिल 1 -1, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या आया बेटा, -1 + 2 डेट इज 1 आ गया बेटा। तो यानी कि बेटा यहाँ से देखोगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बनेगा बेटा 1 इंटू मैट्रिक्स ए हो जाएगा, डेट इज मैट्रिक्स ए हो जाएगा बेटा।
अब देखो बेटा इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए बेटा, तो बोथ साइड इनवर्स ले लें। तो यहाँ से कहेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स ले लें बेटा बोथ साइड। तो इनवर्स लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट हमें दिख रहा है बेटा, ए इनवर्स के मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये कहेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स और इसका होल इनवर्स। देखो बेटा ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ये अंदर वाला, और फिर बाहर इनवर्स दिया हुआ है। तो ये देखोगे बेटा इस मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स सिंपली इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो ए बी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लो बेटा। ये दे रखा है 2 3 1 2 इंटू 2 -3 -1 2। ओके, तो यहां से आप देखोगे बेटा ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3 एंड -6 +6। ओके, सेकेंड रो 2 -2 एंड -3 +4। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा किसके इक्वल आ रहा है, देखोगे 1 0 0 1 के इक्वल, डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया बेटा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बेटा देखोगे इनवर्स फाइंड आउट करके फिर इनवर्स निकालते तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ द elements of matrix A, if the elements of matrix A are reciprocal of the elements of this matrix where this is a cube root of omega is complex cube root of unity, then which of the following is correct। क्या बोला गया बेटा, इस मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है बेटा इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल हैं बेटा, तो विच रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो बेटा अब यहां से मैट्रिक्स ए को लेंगे बेटा, तो मैट्रिक्स ए कैसा बनेगा बेटा, इसके एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल करने से बनेगा बेटा। तो क्या बनेगा 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, ये बनेगा बेटा मैट्रिक्स ए बन जाएगा 1 1/ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर, अगेन 1/ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये मैट्रिक्स ए है बेटा। मैट्रिक्स ए कैसा बना, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल करने से बना बेटा। तो यहां पर आपसे पूछा गया बेटा कि मैट्रिक्स ए में अब कौन सा रिलेशन आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। देखो ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा, तो हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से बेटा इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 1/ओमेगा है बेटा, तो इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये क्या दे देगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और 1/ओमेगा स्क्वायर है बेटा, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये दे देगा बेटा ओमेगा क्यूब 1 ऊपर ओमेगा। तो अगेन बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं और 1/ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा रख सकते हैं बेटा। ओके, तो ये मैट्रिक्स आपका कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल है। ओके, अब देखो बेटा ये देखना है कि इनवर्स और इसमें रिलेशन ये भी है बेटा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होगा बेटा कि
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये 0 होना चाहिए। तो इसको बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या करें बेटा, C1 में C2 और C3 को ऐड कर दे बेटा। C1 के अंदर C2 और C3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ से देखोगे ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा, ये क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देता है, 0 होता है बेटा। तो यहाँ से देखोगे ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे बेटा। तो ये ऐसा बन जाएगा 0 0 0 और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है बेटा किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं बेटा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है बेटा, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है बेटा। सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप कहोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेटा ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।